हेलो बच्चों। तो आज फिर हम अपनी अकाउंटिंग जर्नी को आगे की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है जी, ओके। लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में पढ़ा। ओके, अब मैंने आपको कहा था कि ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है, ठीक है जी, ये एक्सपेंस भी होता है और इनकम भी होता है। ये डिपेंड करता है कि किसने किसको लोन दिया है। मैंने कहा था अगर पार्टनर ने लोन दिया बेटा फर्म को, ठीक है, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म के लिए बनेगी ये लायबिलिटी और इसके ऊपर फर्म देगा पार्टनर को इंटरेस्ट, तो ये बनेगा फर्म के लिए एक्सपेंस। हमने फर्म बन के सोचना है। और अगर फर्म और पार्टनर, अब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो फर्म के लिए बनेगी एसेट। और अगर पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। फर्म ने पार्टनर को दिया लोन, तो वो बनेगा एसेट, और उसके ऊपर पार्टनर देगा फर्म को इंटरेस्ट, तो वो फर्म के लिए बनेगा इनकम। ओके, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझनी है अब। ओके, तो देखो जरा, और मैंने आपको पहले कहा था कि वीडियो स्टार्ट जैसे ही करते हो साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ साथ ही नोट कर लिया करो ताकि टाइम बचे। देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और इधर भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। एक जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है और एक जो इंटरेस्ट है लोन वाला वो फर्म के लिए इनकम है। अब इनको जरा हम समझते हैं। देखो बेटे, ये जो आपका एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं जरा ध्यान से देखना। इसे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। और इनकम वाले को भी कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। ओके, दूसरा, अगर जो लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को, उसका अगर रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो हमने रेट अपनी तरफ से ही एज्यूम कर लेना है 6% पर एनम। लेकिन इस केस में जो इनकम वाला है, अगर उसका रेट गिवन नहीं होगा, अगर उसका रेट गिवन नहीं होगा तो हमने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट का रेट अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करना। ठीक है, आगे देखो, थर्ड पॉइंट। अब इसकी जर्नल एंट्री, और इसकी भी जर्नल एंट्री समझते हैं। देखो जरा, सबसे पहले करोगे ड्यू। ठीक है जी। अब बेटे जब ड्यू कर रहे हो तो ये जो आपका एक्सपेंस है ना, ये एक्सपेंस आपका डेबिट होगा, तो हम इसे डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इधर भी सबसे पहले ड्यू करेंगे इस इंटरेस्ट को। ड्यू कैसे करेंगे? अब ये इनकम है तो इनकम को करते हैं क्रेडिट, तो डेबिट करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट को। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद ड्यू के बाद करेंगे बेटे ट्रांसफर।
ड्यू के बाद करेंगे ट्रांसफर। अब ट्रांसफर कहाँ होगा, इसका भी ट्रांसफर पीएनएल में होगा, उसका भी ट्रांसफर पीएनएल में होगा। इसको लिखते हैं हम पीएनएल की डेबिट साइड में। तो जब डेबिट साइड में लिखोगे तो इसे एंट्री में क्रेडिट करेंगे, एंट्री में से क्रेडिट करेंगे। अच्छा इधर देखो जरा, ये जो पहली वाली एंट्री ड्यू करी है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमने डेबिट करा है, एक्सपेंस को हमने डेबिट करा है। जब एक्सपेंस को आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो ना पीएनएल में, तो इसे क्रेडिट कर दोगे और पीएनएल को डेबिट कर दोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। इधर अब इधर भी ट्रांसफर करेंगे बेटे। अब इधर इनकम ट्रांसफर हो गया, जब इनकम ट्रांसफर करोगे तो इनकम को करोगे डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटे, आप साथ साथ नोट कर लिया करो, ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा से आपको समझा देता हूं। देखो दो तरह के इंटरेस्ट है पार्टनर के लोन के ऊपर। एक लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया और दूसरा लोन वो जो फर्म ने पार्टनर को दिया। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा फर्म पार्टनर को, तो वो जो इंटरेस्ट पे करेगा फर्म, तो वो फर्म के लिए बनेगा एक्सपेंस। ठीक है, अगर उल्टा केस होगा तो उस केस में इंटरेस्ट बनेगा इनकम। ठीक है, अब देखो एक्सपेंस, चाहे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर खर्चा हो, एक्सपेंस हो, चाहे वो इनकम हो, लिखना उसे पीएनएल अकाउंट के अंदर ही है। दोनों केस में देखो पीएनएल अकाउंट लिखा है। लेकिन अगर खर्चा हुआ तो उसे लिखना है हमने डेबिट साइड में, और अगर इनकम हुआ तो हमने लिखना है क्रेडिट साइड में। ये दोनों चीजें आपने समझनी है। इसमें रेट अगर गिवन नहीं है तो रेट लेना है 6%, और अगर इसके अंदर रेट नहीं दिया हुआ तो कोई रेट नहीं देना, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ओके, उसके बाद जर्नल एंट्री एक ड्यू की और फिर ट्रांसफर की। इसमें ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। हमसे ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर करते हुए ये वाला एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस को जब ट्रांसफर करोगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिट कर दिया, और करा कहां पे है पीएनएल में, तो पीएनएल डेबिट हो गया। इसी तरह इधर ड्यू करेंगे पार्टनर्स लोन टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, क्योंकि ये इनकम है इसलिए ये क्रेडिट हुई। अब उसको जब ट्रांसफर करोगे तो ये डेबिट हो जाएगा और पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसे इरेज कर रहे हैं और आगे की तरफ चल रहे हैं। अब साथ साथ रहना बेटा आप लोग, ठीक है, साथ साथ ये काम नोट करते रहना। देखो अभी अब अकाउंट समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो सा ईयर आपके क्वेश्चन में दिया होगा। देखो बेटे मैंने यहाँ पे अकाउंट कौन सा बनाया, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, उसके बाद एक और अकाउंट बनाऊंगा, आप साथ साथ नोट करते रहना। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले बाय साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, फिर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पर इसके साथ ब्रैकेट में लिख देते हैं ये इनकम वाला है। ये कौन सा है, इनकम वाला, जो फर्म की इनकम है। उसके बाद टू साइड में टू मैनेजर्स
कमीशन टू पार्टनर्स रेंट और टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब ये वाला एक्सपेंस आ गया। आपको बताया था कि डेबिट में लिखेंगे एक्सपेंस वाले को, क्रेडिट में लिखेंगे इनकम वाले को। ठीक है, अब इस अकाउंट को करेंगे हम क्लोज और यहां लिखेंगे हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये नोट हो गया। अब इसके साथ साथ अगला एक और अकाउंट नोट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बस डेली ऐसे ही मेरे साथ बने रहना, अकाउंट आपका इंप्रूव होता जाएगा। बस आपको डेली आना है, नोटिंग करनी है, क्वेश्चन करने हैं और सीखते रहना है। ये आपको पहले भी बनाया था, अगर आपको याद हो इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास के अंदर भी हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया था, लेकिन आज मैं दोबारा बना रहा हूँ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रॉफिट आपका यहाँ आएगा, तो इसे लिखते हैं बाय प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरी, और यहीं पे साथ में स्लैश डाल के लिख लेते हैं पार्टनर की कमीशन, कमीशन भी यहीं और सैलरी भी यहीं, टू रिजर्व अकाउंट, और लास्ट में आएगा बेटे टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है जी, आपने नोट कर लिया, तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं। देखो बेटे, यहां जरा ध्यान से देखना, सर फर्म है और पार्टनर है। ठीक है, अब बेटे फर्म की तरफ से जो जो आइटमें जा रही हैं पार्टनर की तरफ, उन जरा आइटमों को समझते हैं। फर्म की तरफ से क्या क्या जा रहा है। देखो, ये जो आपने डेबिट साइड में लिखी है ना, चाहे वो पी एंड एल है, चाहे वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, उन दोनों ही साइडों की आइटमें जो पार्टनर की तरफ जा रही है, जरा वो लिखते हैं। सबसे पहले क्या मैनेजर कमीशन जा रही है पार्टनर की तरफ? नहीं जा रही। पार्टनर का रेंट जा रहा है? हाँ जी जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स रेंट। ओके, क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जा रहा है? हाँ जी जा रहा है। तो नंबर 2 पे लिखते हैं बेटे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। फिर इधर से तो ये दो चीजें जा रही हैं, इधर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर की सैलरी या पार्टनर का कमीशन, सैलरी
या फिर पार्टनर का कमीशन। ठीक है जी, ये सारी चीजें फर्म की तरफ से पार्टनर को जा रही हैं। अब ये जो चीजें दे रहे हो, इसमें से जो ये ऊपर की दो चीजें बेटी, पार्टनर का रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये आपकी दोनों कैप की आइटम है। ठीक है जी, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कैप क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसे पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाता है। देखो, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में पार्टनर्स लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसके बाद बेटे ये लास्ट की तीन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी और पार्टनर की कमीशन, इसे ऐप की आइटम मानते हैं और ऐप के आइटम को लिखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। देखो, जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके जो प्रोविजन ये कहते हैं कि पार्टनर को देने वाला रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इन दोनों को आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना ही मानना है, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले। ठीक है जी, लेकिन अगर इन तीनों के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो हमें एप्रोप्रिएशन की ही आइटम मानना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि इन तीनों में से किसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो हमें उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना ही पड़ेगा और हमें उसे पी एंड एल की डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन ने इन तीनों के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम इसे एप्रोप्रिएशन की आइटम मानेंगे, हम इसे कैप की आइटम नहीं मानेंगे। लेकिन कैप की आइटम इन दोनों को मानना ही मानना है, पार्टनर को देने वाला रेंट और फर्म की तरफ से देने वाले इंटरेस्ट के ऊपर, जो पार्टनर को लोन देना उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है उसको, और पार्टनर को देने वाले रेंट को, इन दोनों को कैप मानना ही मानना है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, बाकी जो सारी आइटमें हैं, क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कह रहा तो एप्रोप्रिएशन मानो। ठीक है जी, क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। अब देखो बेटे, ये मैंने अभी इसलिए बनाया क्योंकि ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर हमें समझ नहीं आती कि कहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और कहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एक्चुअल में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उसी को क्लियर करो। देखो, अब क्वेश्चन के अंदर दिया होता है नेट प्रॉफिट। ओके, अब जो नेट प्रॉफिट दिया होता है वो यहाँ पे आना चाहिए पी एंड एल अकाउंट के अंदर। ओके, लेकिन होता क्या है, अगर उस पूरे क्वेश्चन में कोई कैप की आइटम नहीं है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं है, तो हम सीधा ही इसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आएंगे। आपको समझ आ गया कि अगर देखो आना नेट प्रॉफिट कहां चाहिए? पी एंड एल अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर पी एंड एल अकाउंट के अंदर आना चाहिए, लेकिन अगर कोई कैप की आइटम नहीं दी हुई और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स और इनकम वाला भी हमें नहीं दिया हुआ, तो हम सीधा ही इस नेट प्रॉफिट को यहां ले आते हैं। आई बात समझ में? इसे यहां पे लाते हैं। ओके, ठीक है, फिर हम यहां लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ओके, और क्वेश्चन ने कोई हमें कैप की आइटम भी दे रखी है या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इनकम वाला दे रखा है, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना होगा? उस केस के अंदर हमें नेट प्रॉफिट को यहां लिखना होगा पी एंड एल के अंदर, फिर उस कैप के आइटम को यहां लिखेंगे या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को यहां लिखेंगे, फिर उससे अपना प्रॉफिट निकाल के उस प्रॉफिट को फिर लेके आएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। यहां तक समझ आया आपको? ठीक है, ओके। तो अब और मैं आपसे थोड़ा सा बात कर रहा हूं इसी नेट प्रॉफिट को लेकर के कि हमें कंफ्यूजन अभी भी रहती है। सर कुछ चीजें हैं जो बच्चों के माइंड में रहती है, अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ, अभी भी आपको क्लियर कर रहा हूं, ये आप नोट कर लेना।
अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहती है, देखो कहते हैं लाइन दी होती है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अंदर, नेट प्रॉफिट प्रायर टू डैश बट आफ्टर चार्जिंग डैश। अब इस डैश को मैं भरूंगा एक एक करके, आपने ही मुझे बताना है कि यहाँ क्या होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है, नेट प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। ओके, यानी कि यही कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट से पहले है, तो यानी कि इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ, तो सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ये रहा, ये किस में से देखते हो, ये वाले प्रॉफिट में से, तो यानी कि अभी इस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये नेट प्रॉफिट, ये जो वाला प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का होता है, ये वाले प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये कह रहा है बट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, लेकिन इसमें से आपने चार्ज क्या कर दिया है, मैनेजर कमीशन को चार्ज कर दिया है, यानी कि इसे माइनस कर दिया है, चार्ज का मतलब होता है इसे माइनस कर दिया, तो क्लियर है कि ये वाला प्रॉफिट हमने कहां पे लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सीधा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, आगे चले। देखो नेट प्रॉफिट net profit prior to interest on capital but after charging partners salary। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट से पहले है, लेकिन क्या है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, लेकिन इसमें से पार्टनर की सैलरी आपने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, लेकिन जो आप यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हो ये तो पार्टनर की सैलरी से पहले होता है, ये वाला प्रॉफिट पार्टनर की सैलरी से पहले होता है, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर की सैलरी पहले ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर हमें पार्टनर की सैलरी यहां पे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट जो होता है ये एप्रोप्रिएशन की आइटमों से पहले होता है। ओके, बाकी ये सारी चीजें जो आएंगी क्वेश्चनों में आएगी, तो उसके साथ साथ मैं आपको कराऊंगा। आप लोगों ने मुझे एक चीज गाइड करनी है कि आप सभी बच्चों के पास अलग अलग तरह की बुक्स होंगी, ठीक है, हम एक कॉमन बुक पकड़ेंगे जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, वो बुक है डीके गोयल की। ओके, तो आपने डीके गोयल का नया एडिशन जो कि 23 और 24 का होगा वो आपने अपने पास रखना है, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से ही हम क्वेश्चन किया करेंगे डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो पाएगा आपके क्वेश्चंस क्लास के अंदर करवाने की कोशिश करेंगे, बाकी जो रह जाएंगे वो आप डाउट वगैरह भेजना हम लोगों को, हम उसके ऊपर काम करके फिर आपको फीडबैक दिया करेंगे। ओके, तो ये वाला आपका काम हो गया। अब इसके अंदर आपको और बता रहा हूं, देखो ये नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में एक और चीज आती है, इन क्वेश्चनों में चीजों को समझना है, ये वाला प्रॉफिट कई बार क्वेश्चन में अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया होता है और क्वेश्चन में आपको कैप की कोई आइटम भी दी होती है, ये आपकी कैप की आइटम्स है, अगर कैप की कोई आइटम दी होती है तो उसमें से माइनस करके ये वाला प्रॉफिट निकालते हैं और इस प्रॉफिट को बोलते हैं करेक्ट नेट प्रॉफिट, इसे बोलते हैं करेक्ट नेट प्रॉफिट। ओके, इसे जरूर नोट करना, आपके पास तीन तरह के प्रॉफिट होते हैं। एक नेट प्रॉफिट, अगर कोई एडजस्टमेंट है कैप की तो माइनस करने के बाद करेक्ट नेट प्रॉफिट, और अगर करेक्ट नेट प्रॉफिट आया तो तीसरे नंबर पे आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ओके, अब जरा ध्यान से देखो बेटे, इस पूरे के अंदर सबसे पहले ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इनकम वाला, जिसकी अकाउंटिंग मैंने आपको समझाई, ओके, कि एंट्री कैसे करनी है, इसकी कैलकुलेशन वगैरह वो क्वेश्चन में देखेंगे।
मैनेजर कमीशन नंबर 2, जो कि एक इंपॉर्टेंट, अगर किसी क्वेश्चन में डाल दिया जाए तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पार्टनर का रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ओके। फिर उसके बाद करेक्ट नेट प्रॉफिट जिसकी बात हमने करी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7, पार्टनर की सैलरी कमीशन 8, रिजर्व 9, और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इन 10 के 10 आइटमों की पहले आपको कैलकुलेशन समझनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझनी है। इसमें से दो तो हमने कर दिए, एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक इनकम वाला है और दूसरा एक्सपेंस वाला है, ये दोनों हम कर चुके हैं, ठीक है, ओके। अब हमने धीरे धीरे करके पहले मैनेजर कमीशन और फिर पार्टनर्स रेंट, ठीक है, इनको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगली क्लास में। ये डाल रहे हैं, ओके। अब आप लोगों ने मुझे नंबरिंग बतानी है कि किस किस नंबर पे क्या क्या था, ठीक है। पहले नंबर पे था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कौन से वाला, सर इनकम वाला, ओके, ये था सर इनकम वाला। अब बेटे इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, जितना पार्टनर का लोन आपने उसे दिया हुआ है उसको रेट से मल्टीप्लाई करोगे, इनटू में मंथ अपॉन 12 होगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक नोट लिखवा रहा हूँ, वो नोट जरा लिखो, लिखो, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये कौन से वाला लोन है बेटे पार्टनर का, जो कि फर्म के लिए एसेट है, जो कि फर्म के लिए एसेट है, इज नॉट गिवन, आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। देन वी हैव टू अज्यूम दैट देयर इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि वहां पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं है, ठीक है, कि पार्टनर ने ऐसे लोन दे दिया, ओ सॉरी फर्म ने ऐसे लोन दे दिया और कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। कोई इनकम रिसीव नहीं होगी इसके ऊपर, अगर ये आपको रेट नहीं दिया हुआ इस लोन के ऊपर, जो एसेट वाला है उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, लेकिन लाइबिलिटी वाले के केस में आपने कितना लेना है, 6%। ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट क्या था आपका, सेकंड पॉइंट था आपका इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने कर ली बेटे, हमने इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करी, इसकी एंट्रियां करी थी ना, वो यहाँ भी इसको जब अकाउंट भी करेंगे हमने देख लिया कि ये वाला जो इंपॉर्टेंट चीज है, कोई चीज बता देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, हाँ अकाउंट वाला याद आएगा मेरे को। अब दूसरी चीज देखो, पहले तो ये था, ठीक है, दूसरी इसकी अकाउंटिंग कर ली, इसकी एंट्रियां कर ली, हमने इसे कहाँ कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर में। एक चीज अभी बता रहा हूँ आपको, जो ये वाला इंटरेस्ट है आपका इनकम वाला, ठीक है, अगर ये कैलकुलेट करके निकलता है इनकेस, तो इसको आपने लिखना है, ठीक है जी, इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स और कैपिटल करंट अकाउंट कौन सी साइड में, इन डेबिट साइड, ठीक है। ये वाला जो आपका इंटरेस्ट है ये आपने वहां पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। दूसरा आपका मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, मैनेजर कमीशन बेटे
बहुत ज़्यादा बच्चे इसके ऊपर परेशान होते हैं कि सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, क्योंकि +1 में भी आपको एक आफ्टर और बिफोर का कंसेप्ट बताया था, वही यहाँ पे लगता है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, दो चीज़ें आपने समझनी है इसकी। एक तो नंबर 1 है कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन समझ आ गई तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कैलकुलेशन के लिए कुछ कंडीशन है, तो मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ। कंडीशन नंबर 1, क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, कैलकुलेट मैनेजर कमीशन। एक सेकंड, कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। एक कंडीशन ये, कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। आपने कुछ नहीं करना, आपने नेट प्रॉफिट उठाना है, उसको मैनेजर कमीशन के रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, आपकी मैनेजर कमीशन निकल जाएगी, खत्म। ठीक है। कंडीशन नंबर 2, कैलकुलेट मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे ना बिफोर आ रहा है। अब आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? कह रहा है मैनेजर की कमीशन निकालो नेट प्रॉफिट के ऊपर बिफोर चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब होता है डिडक्ट करना, सच कमीशन। इस कमीशन को डिडक्ट करने से पहले इसकी कमीशन निकालनी है। मुझे बात बताओ, अभी निकालनी है ना, ठीक है, इसमें से डिडक्ट तो नहीं करनी। अगर वो कहता है ना कि इसमें से डिडक्ट करने के बाद निकालो, तीसरी कंडीशन भी लिख रहा हूं मैं, अभी देखो कंडीशन नंबर 3, कह रहा है कैलकुलेट मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बस इतना ही फर्क है बेटे, जरा ध्यान समझो। एक में कहता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक में कहता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कह रहा है कैलकुलेट मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब आप देखो, आप मैनेजर की कमीशन को कैलकुलेट कर रहे हो, क्या उसे नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे? इसका मतलब तो ये होता है ना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, चार्जिंग मतलब माइनस करो। क्या माइनस करो? सच कमीशन। अब आप नेट प्रॉफिट में से, अभी आपने कैलकुलेट नहीं करे मैनेजर की कमीशन, बिना कैलकुलेट करे क्या आप मैनेजर की कमीशन नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे? नहीं कर सकते। इसमें बिफोर लिखा हुआ है, इसमें आफ्टर लिखा हुआ है। सर इसमें तो कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें तो माइनस करनी नहीं है, लेकिन इसमें कह रहा है माइनस करनी है। जहां पे वो बिफोर बोलेगा वहां पे तो आपका सिंपल ही चलेगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, वहां पे आपकी मैनेजर कमीशन की अमाउंट निकलेगी। लेकिन जहां पे वो बोलेगा आफ्टर चार्जिंग की माइनस करके दिखाओ, माइनस करके दिखाओ, लेकिन अभी तो मैंने कैलकुलेट नहीं करी, मैं माइनस कैसे कर दूं? तो उस केस में आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ये बेटा रेट नीचे 100 में ऐड करना है, तब जाके आपकी मैनेजर की कमीशन निकलेगी। इस चीज को समझो कि जहां पे वो कहता है ना कि आफ्टर चार्जिंग की माइनस करके दिखाओ, ठीक है, क्या करके दिखाओ? माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करो। भाई मैनेजर की कमीशन तो अभी निकली भी नहीं है, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर दूं, कैसे माइनस कर दूं? तो उस केस में हम क्या करते हैं, नीचे रेट ऐड कर देते हैं 100 के अंदर। आई बात समझ? ठीक है, ये वाला आपका काम हो गया। अब मैनेजर कमीशन की करेंगे एंट्रियां को, ठीक है, उसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे। ओके, ये आपकी कैलकुलेशन होगी। अब इसकी दूसरी ट्रीटमेंट, इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले बेटे मैनेजर की कमीशन को ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन पेबल।
ठीक है। फिर इसको ट्रांसफर करना है अपने कहाँ पे, पी एंड एल अकाउंट के अंदर। तो खर्चा एट द एक्सपेंस, डेबिट को क्रेडिट करोगे और पी एंड एल को डेबिट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, ठीक है जी। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैनेजर कमीशन कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन के दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। धीरे धीरे करके हम ऐसे ही अपनी अकाउंटिंग जर्नी को कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है जी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। हमारी वीडियो को जितना हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि उन्हें भी हमारे साथ जुड़ने का मौका मिले, ठीक है जी। थैंक यू। ओके।